एक पुरानी हवेली, बहुत बड़ी और डरावनी। सीमांत सोचती, ये सपने क्यों आ रहे हैं? सीमांत ने सपनों की बात अमित को बताई। उसने कहा, अमित, मुझे हर रात अजीब सपने आते हैं। कभी कभी मैं एक पुरानी हवेली में होती हूँ और वहां कुछ अजीब घटित होता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये सपने क्यों आ रहे हैं। अमित ने कहा, डरो मत, ये तो होता है। गर्भावस्था के दौरान ऐसे सपने आना सामान्य है। शायद तुम्हारा मन किसी चिंता में है। पर सीमांत को चैन नहीं। उसने कहा, लेकिन ये सपने बहुत वास्तविक लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हवेली मुझे बुला रही है। उसे वो हवेली देखनी थी। उसने अपने सपनों में उस हवेली को बार बार देखा था। हवेली की हर एक दीवार, हर एक कोना उसे याद था। एक दिन उसने अमित से जिद की, मुझे वो हवेली देखनी है। मुझे यकीन है कि वहां कुछ है जो मुझे जानना चाहिए। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की, सीमांत, ये सिर्फ सपने हैं, हमें इन पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन सीमांत की जिद के आगे अमित हार गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वहां जाना जरूरी है तो हम चलेंगे। दोनों हवेली ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में सीमांत ने अमित को अपने सपनों के बारे में और बताया। अमित, उस हवेली में एक पुराना कमरा है जिसमें एक पुरानी किताब रखी है। मुझे लगता है कि उस किताब में कुछ महत्वपूर्ण है। सीमांत को यकीन था कि हवेली उसके सपनों से जुड़ी है। हवेली के पास पहुंचते ही उसने कहा, देखो, ये वही हवेली है जो मैंने अपने सपनों में देखी थी। अमित ने भी हवेली को देखा और कहा, हाँ, ये सच में बहुत पुरानी और रहस्यमयी लगती है। दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। सीमांत ने कहा, अमित, मुझे वो कमरा ढूंढना है। दोनों ने मिलकर हवेली के हर कोने को छाना। आखिरकार उन्हें वो पुराना कमरा मिल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी। सीमांत ने अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। सीमांत ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में कुछ रहस्यमयी बातें लिखी थी। अमित ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? सीमांत ने कहा, इसमें एक पुरानी कहानी है जो शायद हमारे परिवार से जुड़ी है। दोनों ने मिलकर किताब को पढ़ा और उसमें छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश की। सीमांत ने कहा, मुझे लगता है कि इस किताब में हमारे सपनों का जवाब है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। किताब पढ़ने के बाद सीमांत को थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि उसने अपने सपनों का रहस्य जान लिया है। अमित ने कहा, अब हमें घर चलना चाहिए। हमें इस किताब को और ध्यान से पढ़ना होगा। दोनों हवेली से बाहर निकले और घर की ओर चल पड़े। सीमांत ने कहा, अमित, मुझे लगता है कि अब मुझे चैन मिलेगा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार हवेली मिल ही गई, बिल्कुल वैसी जैसी सपने में, पुरानी वीरान, जैसे सालों से कोई रहा ही ना हो। सीमांत हवेली की तरफ खींची चली गई। अमित ने रोका, पर वो नहीं मानी। अंदर का माहौल डरावना था, चारों तरफ धूल और जाले। अचानक सीमांत ने देखा, एक औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, बहुत डरावनी। सीमांत समझ गई, ये कोई मामूली औरत नहीं। औरत ने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? सीमांत डर गई, फिर हिम्मत करके बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। औरत ने कहा, मेरी मदद? औरत ने बताया, मेरा नाम रमा है। मेरी शादी इसी हवेली में हुई थी। मेरा पति बहुत जालिम था। उसने मुझे बहुत सताया। एक दिन उसने मुझे मार डाला। अब मेरी आत्मा यहां भटक रही है। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। रमा ने विनती की, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पति को सजा दिलवाओ। सीमांत ने रमा से वादा किया, मैं तुम्हें शांति दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। सीमांत और अमित ने पुलिस को सब बताया। पुलिस ने हवेली की जांच की। उन्हें वहां रमा के पति का कंकाल मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। रमा को इंसाफ मिला। उसकी आत्मा को शांति मिली। रमा की आत्मा ने सीमांत का शुक्रिया अदा किया। वह एक लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी और सीमांत ने उसे वह शांति प्रदान की थी। बोली, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। उसकी आवाज में एक गहरी कृतज्ञता थी जो सीमांत के दिल को छू गई। रमा की आत्मा ने उसे बताया कि वह कई वर्षों से इस हवेली में फंसी हुई थी और अब उसे मुक्ति मिल गई थी। रमा की आत्मा हवेली से चली गई। हवेली अब शांत थी। हवेली की दीवारें, जो कभी रमा की पीड़ा की गवाह थीं, अब शांति और सुकून का अनुभव कर रही थीं। हवेली के हर कोने में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। सीमांत को समझ आ गया कि उसके सपनों का मतलब क्या था।
वह सपने जो उसे बार बार आते थे अब स्पष्ट हो गए थे। वह समझ गया कि यह सब एक संकेत था, एक संदेश था जो उसे रमा की मदद करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसे रमा की मदद करने के लिए ही भेजा गया था। यह उसकी नियति थी, उसका उद्देश्य था। सीमांत ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब पूरा हो गया था। उसने अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव किया। सीमांत ने रमा को अपने दिल में जगह दी। उसने महसूस किया कि रमा की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे मार्गदर्शन करेगी और उसकी रक्षा करेगी। सीमांत ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपने दिल में रमा की यादों को संजोया और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। सीमांत ने अपने जीवन के इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि कभी-कभी हमें अपने सपनों और संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। उसने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनकी पीड़ा को समझना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। रमा की आत्मा की मुक्ति ने सीमांत को एक नई दृष्टि दी। उसने महसूस किया कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हमें अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीमांत ने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव किया और उसने अपने भविष्य के लिए नए सपने देखना शुरू किया। इस अनुभव ने सीमांत को एक नई पहचान दी। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उसने अपने जीवन में एक नई जिम्मेदारी को स्वीकार किया और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का संकल्प लिया। सीमांत ने अपने दिल में रमा की यादों को संजोया और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। उसने महसूस किया कि रमा की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे मार्गदर्शन करेगी और उसकी रक्षा करेगी। सीमांत ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपने दिल में रमा की यादों को संजोया और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। सीमांत और अमित हवेली से वापस आ गए। सीमांत को अब बुरे सपने नहीं आते थे। वो अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। उसे यकीन था कि रमा की दुआएं उनके बच्चे पर हमेशा रहेंगी। उनका बच्चा दयालु और नेक बनेगा। कुछ महीनों बाद सीमांत ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। नाम रखा रोहन। यह उनके जीवन का सबसे खुशी का पल था। सीमांत और अमित ने अपने बेटे के आगमन का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया। उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। परिवार और दोस्तों ने भी इस खुशी में शामिल होकर उन्हें बधाई दी। रोहन बहुत प्यारा और हंसमुख था। उसकी मुस्कान ने सभी का दिल जीत लिया। जब भी वह हंसता, ऐसा लगता जैसे घर में खुशियों की बारिश हो रही हो। उसकी मासूमियत और चंचलता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर कोई उसे गोद में उठाने और उसके साथ खेलने के लिए उत्सुक रहता। उसे देखकर सीमांत और अमित का दिल खुश हो जाता। वे दोनों अपने बेटे के साथ समय बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। वे उसे पार्क में घुमाने ले जाते, उसके साथ खेलते और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। रोहन के साथ बिताए हर पल को वे संजो कर रखते। उन्होंने रोहन को रमा की कहानी सुनाई। यह कहानी एक बहादुर लड़की की थी जिसने अपने साहस और धैर्य से सभी मुश्किलों का सामना किया। सीमांत और अमित ने रोहन को यह सिखाने की कोशिश की कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वे उसे यह भी बताते कि मदद करने से हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। रोहन ने अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुना और समझा। वह जानता था कि उसके माता पिता उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं। रोहन ने भी ठान लिया कि वो बड़ा होकर लोगों की मदद करेगा। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हमेशा उनके सिखाए हुए मूल्यों का पालन करेगा। रोहन का यह संकल्प उसके माता पिता के लिए गर्व का विषय था। वे जानते थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा और समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। समय बीतता गया और रोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके पहले कदम, उसकी पहली मुस्कान, उसके पहले शब्द, हर एक पल सीमांत और अमित के लिए खास था। उन्होंने हर एक पल को कैमरे में कैद किया और उन यादों को संजो कर रखा। रोहन के पहले जन्मदिन पर उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी जिसमें परिवार और दोस्तों ने मिलकर खूब धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया। रोहन के पहले कदम उठाने का पल भी बहुत खास था। सीमांत और अमित ने उसे चलना सिखाने के लिए बहुत मेहनत की। जब रोहन ने अपने छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू किया तो उनके चेहरे पर खुशी और गर्व की चमक थी। उन्होंने उसे हर कदम पर प्रोत्साहित किया
और उसकी हर छोटी बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाया। रोहन के साथ बिताए हर पल ने सीमांत और अमित के जीवन को और भी खूबसूरत बना दिया। वे जानते थे कि उनका बेटा उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने उसे हर संभव खुशी देने का वादा किया और उसके साथ हर पल को जीने का संकल्प लिया। रोहन के साथ उनका जीवन एक नई शुरुआत की तरह था, जिसमें हर दिन एक नई खुशी और एक नया अनुभव था।